भाई जी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ चिट्टा वेचण वालियां जिन्हां साडी जवानी ते कलंक लाया उन्हां नूं सदा याफ्ता करना। अज भी जे तुसीं इंसाफ दा मुल पुछना होवे ना ते उन्हां तों पुछो जिन्हां नाल बेइंसाफी होई। पंजाब दे लोग अज भी गुरु दे बेअदबी दे इंसाफ नूं उड़ीकदे ते जे सच पुछो मैं हमेशा सच दे पैरां ते जे सच पुछो उम्मीद छड्डी बैठे 6 साल। अज भी आस नाल जिन्हां मुद्दिआं ते सरकार बनाई सी पंजाब के लोगों ने वो सवाल बने खड़े साडे मूहरे वो सवाल ने और लोग ठगे महसूस करते क्योंकि उन्होंने सवालों के कोई उत्तर नहीं मिले। पहला मैं उन्होंने आना जिन्हें चिट्टे का दरिया बनाया पंजाब और पीढ़ी उस कगार ते खड़ी करती कि लोग कहेंगे डोगरी उन्होंने सजा याफ्ता करने लई सरकार बनी। STF की स्थापना हुई, एक ईमानदार अफसर को बाहरों बुलाया गया, लोग उहदे नाल जोड़े गए, अफसर जोड़े गए, करोड़ों रुपए खर्चे गए, कोख हुई। रिपोर्ट बना के सबूत दे नाल दोषियों के नाम पेश किए गए ते हाई कोर्ट नूं वो रिपोर्ट दे दी। जब कुछ अरसा बीतिया तो लोगों ने बूहा खड़काया हाई कोर्ट का भी इन्नी देर क्यों। अहम मुद्दे इस विच देर क्यों ये सवाल पूछा गया ते हाई कोर्ट ने सरकार को कहा आ लो रिपोर्ट, आ लो रिपोर्ट, लो एक्शन ते करो कार्रवाई। रिपोर्ट टीवी ते लाइव चली, नेशनल चैनल। मैं बेखौफ होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शर्म सबूत पेश किए, पर सरकार कहती असी पढ़ी, असी पढ़ी। मामा दियां कोखां उजड़ गई, लखां दियां, लखां घर बर्बाद हो गए। कि यह मुद्दा इन्ना अहम नहीं कि तुसी उस रिपोर्ट को पढ़ सको, रिपोर्ट उत्ते एक्शन ले सको। कि यह गल कोई मन लू, एक हजम हो जू, जी पढ़ी। जब एडवोकेट जनरल को चलेगी उन्हें अगर सरकार को भेजती मनन योग है।
सरकार अजे तक उस रिपोर्ट पे बैठी है। मैं पूछना चाहना क्यों, वाई, कोई कारण दसो। इसे करके कहना भी सार्वजनिक करो, लोगों की अदालत पेश करो, लोगों सामने तथ्य आउण, फिर तुसी अफसर लाता उन्होंने मुक्त कर इनाम दिता, इनाम मिले या बात की सुनता। चलो जी, एसटीएफ की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो। नहीं सुननी जी, नहीं पढ़नी जी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ना। फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो, जिहड़ा कहता जी मैनू फलाने फलाने ने ये कर लाया, ये मैं कुछ नहीं, भाजी बड़ा आका ते वो सी। वो कहना फिर तुसी उन्होंने अंदर दे रखिया। कहने की लोड़ है भाई, जे तुसी भोले की सुननी ते बिट्टू औलख की स्टेटमेंट सुनो भाई, वो की कहना, वो भी तो यही कहना है। वो कहना इधर छोटे हैं एवं बहुत थल्लड़े लेवल से आ, जदा उत्ते जाके तो वेखो कि रहते काम करते, फिर तुसी रिपोर्ट पढ़ के वेखो, तुम सारा कुछ पोतरे जान के खुद। तुसी सच नूं क्यों नहीं सुनना चाहते? तुसी रिपोर्ट नूं क्यों नहीं देखना चाहते? ताही लोगों का विश्वास तो हुण आउणा मैं पंजाब दे इंसाफ के सब तो अहम मुद्दे दे उत्ते, जो पंजाब की रूह के उत्ते वार से, आत्मा के आघात से, गुरु साहब की बेअदबी का मुद्दा कदे ना भरने वाला, अजे भी नसन वाला नासूक सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया भाई। कमीशन के मुखी जस्टिस रंजीत सिंह नियुक्त किए, रिटायर, पड़ताल करके प्राइमा फशाई एविडेंस सारे पंजाबियों को समझा दें, जो दिखता है उस दोषियों के नाम सार्वजनिक करके कहा कि इन्हां दे उत्ते कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता। कॉग्निजेबल, मैं एक वकील हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस उसका मतलब कि बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता है। समझाऊं, बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता भी दो बंदे मर गए, दो बंदे मर गए ते कासियां दे चारा पंजां दे गोली बजी है, यह ऑफेंस बनता। पंजाब विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया भाई, रिपोर्ट टेबल की गई, सार्वजनिक होगी, जी टेबल होगी लोगों के नुमाइंदियां आ गई, 2-2 लाख का एक बंदा नुमाइंदा है, वो सार्वजनिक होगी, रिपोर्ट पब्लिक करती। जिन्हां दे दोष लगे सी वो मैदान छड्ड के भज गए, विधान सभा चों भज गए। तुहानूं पता लगू ये गल
कितने तक जाती है। पर सारी दुनिया ने देखा, लाइव चले आओ, सारी दुनिया ने देखा मेरे जगत गुरु, दुनिया के गुरु, सृष्टि के मालक के बारे 100 MLA ने की कहा, इकट्ठे होके एकमुठ एकजुट होके की कहा, नाम ले लेके पुलिस वाले ने साजिश बेनकाब की थी। और क्या कार्रवाई करो, रेजोल्यूशन पे कोई शक, रेजोल्यूशन पे। फिर मैं पूछता हूं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? कौन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? स्टेट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट है, पंजाब सरकार है। पंजाब के लोगों को कोई समझा दे, कोई, मैं कहता कोई समझा दे कि FIR दे विच किसी का नाम क्यों नहीं? FIR अनपछातियां दी गोली कांड दे विच पुलिस वाले कौन सी? भाई जी चुप। गोली कांड च पुलिस वाले कौन सी? हुक्म देने वाले कौन सी? निक्के न्याणियां नूं पता नहीं, पता चुने नुमाइंदियां नूं पता है, पंजाब के लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि कमीशन ने प्राइमा फसाई एविडेंस दिता और कहता कि कॉग्निजेबल अफेंस बनता है, कि गुनाहगारों ने नाम दिते हैं। और की है करो कर, जब जुर्म आइडेंटिफाई हो गया, जुर्म करने वाले आइडेंटिफाई हो गए, फिर तुसी जुर्म पे ही क्यों खड़े हो? जुर्म करने वालियां दे ना कि नहीं दिंदे भाई। उसी चार्जशीट क्यों नहीं दी? मैं कहा आज तक कोई चीज करो, देखो टक देने खबर पुलिस है। मैं उत्थे विधान सभा दे विच ये जिहड़ी चेन ऑफ कमांड है, हायरकी, सब तो उत्ते कौन हुंदा है? तो फिर एक चेन ऑफ कमांड होती है। मैं जिथे सिरा लगता है, जिथे गल मुकदी है, सुन लियो, आओ इंस्पैक्टर और ऊपर, IG कहना और ऊपर, और ऊपर, फिर मैं उस कमांड सेंटर का आखिरी कड़ी जोड़ी DGP ते चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल साहब की गलबात रात को 2:30 बजे, 2 फोन। कोई शक रह गया? कोई शक रह गया कि थोड़ी FIR दे विच किसी पोलिटिकल बंदे के उत्ते चार्जशीट क्यों नहीं पाई? मैं बड़ा सबर नाल लिखा, जब तक एंड तक पहुंची नहीं गल तब तक मैं बोलिया नहीं। तो मैं मकसद नाल गया सी उत्थे गुरुद्वारा गुरजवार सिंह साहब, वो कड़ी का पहला हिस्सा अज दूजा जोड़ता चलिया जाए।
और मैं कह के पहली लाइन बोली सी, मैं सारी साजिश बेनकाब कर दूं। भाई जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ FIR 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ, ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਹੋਈ? ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, FIR। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇੜੇ ਚਲਾ ਦੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਮਕਾ ਲਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। इंटेंट मनसूबा मंशा सारा समझा। फिर भाई जी जब बुनियाद ही है नहीं, नाम ही है नहीं, पर ले आओ किडे को किड्डा वड्डा वकील वो की कर लू वो की कर लू बगैर बुनियाद किवें खड़ी करोगे इमारत टैजू। पर फिर भी पंजाब सरकार सरकार भाई जी सरकार सरकार जिहदे वकार ते सवाल सरकार दा वकार इंटेंट लुका छिपी ना लुका छिपी खेले जाओ ना हुण नहीं होता छोटे इंटेंट थोड़े मुकदमियां दे विच मुकुल रोहतगी चिदंबरम साहब नामी गिरा दुष्यंत दवे साहब दावा पेश करते रहे दावा दवे गुरु साहब आरती अनंत जिन्हों को वड्डी अहमियत पंजाब च हो रही है कि उन्होंने केस दे विच एडवोकेट जनरल पेश नहीं तो बड़े वकील टका नहीं कहने की लोड़ है।
है जी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में पता नहीं सी कि FIR किवें होगी। भाई 2015 ले लो, 2015 ते भी FIR अणपछातियां दे नाल जे ना पाए तो जिन्होंने तशद्दुद हुई उन्होंने 14 बंदियां दे पाते। पंथप्रीत होई नाले खदेड़े हो तुसीं उन्होंने वाहिगुरू वाहिगुरू करदियां गुरु दे इंसाफ मंगदियां नाले उन्होंने गोलियां भराओ नाले उन्होंने FIR पाओ। जे तुसीं FIR पाने हो क्रॉस FIR पैंदी है तो दोनों पासे पैंदी है। तशद्दुद करन वालियां ते पुलिस वालियां ते जुर्म करन वालियां ते कोई FIR नहीं अणपछाते। जिन्होंने हो रही है उन्होंने नाम लेके उन्होंने FIR क्यों भाई रोटी में चोची कहने हैं सबर की पूरा कोई ये ना कहे भी मौका नहीं मिले। पर भाई जी मैं सिट की रिपोर्ट सार्वजनिक करने क्यों कहना, मैं STF की रिपोर्ट सार्वजनिक करने क्यों कहना, क्योंकि जस्टिस रणजीत सिंह की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई मैं उत्थे पहला बार जिन्हें जाके कहा है सच सामने आऊ, इंटेंट सामने आऊ, मोटिव सामने आऊ, मंशा मनसूबा सब सामने आऊ पंजाब के लोगों ने। ये फैसला करने वाला कौन है? भाई गुरु की अदालत कितने है? मैं तो उस अदालत को जवाब दी हाँ आत्मा की अदालत करके गल करता वो अदालत लोगों की बाकी लोग फैसला कर रहे देख लो कर रहे। किसी पॉलिटिशियन के वास्ते इस तो बड़ी सजा है कि वो घरों बाहर ना निकल सके, कंधा टप के भजे, गुरु घर जावे और गुरु घर 30-40 हजार की संगत कहे मुर्दाबाद। निक्के बच्चे मातावां मेरिया भैन मैं अज ठोक के कहना उस गुरु की वफा नाल कहना एवं नहीं मैं कहना कुकर उस दर का कुकर च वफा होंगी वफा तो बड़ी कोई गल मैं कहना कि ना वो लभे जिस सिस्टम ने पर्दे पाए है ਉਹਦਾ चकनाचूर होना सी इसे करके चकनाचूर होना। और जड़े कपड़े भी पाते हैं लभने वो भी आ गया सर आ गया सर भाजी असी ते जर्रे भी नहीं ब्रह्मांड के मालिक आदि आनंद साड़ी ते जर्रे की बात नहीं ना। मैं सिट दे उत्ते तद कोई टिप्पणी करूँ जो सिट की रिपोर्ट मेरे को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पागल पागल सारे FIR कराने वाले जिदन सिट की रिपोर्ट मेरे हाथ चो तो मैं टिप्पणी करूं भाई जी। मैं किताब का कवर देख के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾ मैं पढ़ू ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਡਾਊਨ ਬੈਠੋ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਜਾਓ ਸਿੱਧੂ ਕਰ तक भाई जी गल तथ्यां दे आधार पर ना काबू से दोस्ती ना काबू से गए सिद्धू ने हमेशा पंजाब है कि पंजाब की रूह मेरा गुरु है तो सेध लेंगे कि आम बंदा पुछदा कि जे असीं उहदे नाल नहीं खड़ सकदे उहदे
इंसाफ के उत्ते राजनीति करते कि असीं कित्थे खड़े भाई जी, कित्थे खड़े? I rest my case. सिद्धू साहब एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 4-5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਭਾਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਚਰਚਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਐਫਆਈਆਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ फैसले करना सब कुछ मेरी गल मेरा फैसला इस चीज में किवें इफेक्ट कर दू दस एक मिनट मेरे फैसले आप मुद्दे की गल करिए फिर तुम मेरे फैसले वालों ले जाओगे पर ये फैसले वाली गल ही नहीं है छोटे वीर ये गल हैगी है गुरु साहब के केस की ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ तेरे दा भाई तो तेरे को कितने हो ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ होए ना हां फिर तू है देखो मेरी गल सुन ये कोई आज नहीं मैं कर रहा सर ये कोई आज नहीं मैं कर रहा ये साला ना कर रहा ये साला ना कर रहे हैं क्योंकि किसी को सवाल पूछने पैने सर वो उदों भी पूछे सी 3 साल पहला भी पूछे सी विधान सभा हर तक एडवोकेट जनरल ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਪੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ You said the government was formed. ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ Sir, ਲੜਾਈ you said the prior government was formed. ਭਾਈ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ So ਕਰਦੀ you said in 2017 the previous government was toppled and the new was made on 2 important issues. ਯੈਸ And you feel that the failure of reaching at a point of justice, it has dented the reputation? ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਰ ਜਵਾਬ ਹੈ
ਸਰ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਇਨ ਮੀ ਵੈਲ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਔਨ ਦਿਸ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ਚੰਗਾ